हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका जो पेपर एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच होने वाला दोस्तों, उस पेपर का मैं प्रिपरेशन मैंने आपसे पहले वादा किया था मैं उसको कराऊंगा। और वो भी मैं आपको एडवांस मैथ का अब प्लस साथ में आपको प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का। एक दिन आपका कॉन्सेप्ट प्लस उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे, और दूसरे दिन आपका क्या मैं कराऊंगा, सीधे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहेंगे। इससे आपका फायदा क्या होगा दोस्तों, अभी जो 9 दिन है इससे आपका एकदम कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इस रिवीजन सेशन में मैं क्या लेने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको केवल एडवांस का जो पोर्शन है, एडवांस का पोर्शन है वो मैं आपको पूरा का पूरा करा दूंगा रिवीजन। और मैं क्या क्या कराने वाला हूं उसमें, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में पूछेगा उसी से ही क्वेश्चन आएगा, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा उससे ही क्वेश्चन आएगा और वैसे ही डेटा रहेंगे। बस आपको एक बार देख के जाना हुआ क्लास, इससे आपको सीधे सीधे फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं एनालिसिस किया हूं कि वो क्या करते हैं। जो प्री का होता है उसमें जो एडवांस से जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ जाए एक तरीके से लिमिटेड है, वो उन्हीं सब चीजों से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपको पूरा एडवांस कवर करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेंस में आएंगे तो आपको मैं पूरा पूरा चीज बताऊंगा। अभी आपको प्री निकालने से मतलब प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको उतना पोर्शन कंप्लीट करके जाना है जितना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं कंप्लीटली एसएससी वाले बच्चों के साथ जुड़ जाऊंगा। हालांकि मैंने एनटीपीसी भी लिखा है, क्योंकि एसएससी और एसएससी का जो मैथ है और एनटीपीसी का जो मैथ है लगभग लगभग सेम है। सारी चीजें मैथ में लगभग लगभग सारी चीजें सेम ही है। तो आप लोग जो बच्चे एसएससी का पेपर देते हैं वो एनटीपीसी का पेपर देते हैं, तो वो बच्चे उनका एडवांस वाला पोर्शन मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो उनका भी वो भी सेक्शन तैयार हो जाएगा एनटीपीसी वाले बच्चों का भी, क्योंकि वो भी एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है, वो भी पेपर देंगे ही देंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये इतना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जिस पेपर में यह क्वेश्चन आपको नहीं मिलता होगा। ये जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ट्रायंगल वाला, आप खुद पेपर उठा के देख लीजिएगा कि जब भी आप पेपर देते होंगे तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इस चार सेंटर से जो त्रिभुज के जो चार सेंटर बनते हैं, इससे आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं बना होगा ना, चाहे आप कोई टेस्ट देते होंगे, अच्छा कोई पेपर देते होंगे जिससे में इससे क्वेश्चन ना आए। दोस्तों, मैं इसका आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। आज मैं दो टॉपिक आपको, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, किससे किससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन सारे चीजों को मैं रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा। दोस्तों, आप लोग को जुड़ना बहुत जरूरी है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। भाई 9 दिन बचा, आज 1 सितंबर हो चुका है, ठीक है। तो 9 दिनों के अंदर आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, मैं 9 दिनों के अंदर मैं आपको एडवांस का पूरा अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। जितना वो क्वेश्चन पूछता है प्री का, मैं उतना सारा चीज मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे। अब प्लस आपका जो 25 क्वेश्चन का जो बैच होता है, 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछता है, उससे आपका मैं कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका क्या होगा, पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों रिवीजन साथ में चलेगा। एक दिन मैं कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, और दूसरे दिन मैं क्या करूंगा, केवल क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है, मैं उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे आपको जो भी कुछ अलग से कोई क्वेश्चन पूछेगा उसमें, तो वो भी आपका तैयार होगा। और प्लस जो चीज नया पूछने वाला है, नया आ सकता है, मैं वो भी आपको वही बताऊंगा। इसलिए आप लोग को दोस्तों मेरे से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा, आज तक कोई पेपर नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ दोस्तों, ये 4 टॉपिक तो आपका एकदम तैयार होना चाहिए, ये 4 टॉपिक तो एकदम तैयार होना चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते हैं। हर एक बच्चे के पेपर में से क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पेपर में क्वेश्चन ना देखने मिला, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है इससे। तो चलिए दोस्तों, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो त्रिभुज के अंदर केंद्र बनते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या उसमें चेंजिंग कर सकता है, अब प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैं मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन में मैं सारी चीजों का आपका रिवीजन करा दूंगा, सारी चीजों, सारे प्रॉपर्टी का रिवीजन करा दूंगा। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि कम समय में आप ज्यादा चीजों का रिवीजन कर लेंगे, और आपका समय ही बचेगा, आपका समय ही बचेगा, और पेपर देने जब जाएंगे आपको हर चीजें याद रहेगी, आप इजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए आप लोग। आज का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल कितने तरीके से बनते हैं, जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है उसके केंद्र कितने तरीके से ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, इसी के बारे में है। पहला होता है इन सेंटर, अंतः केंद्र कैसे बनता है किसी त्रिभुज के अंदर, सर्कम सेंटर, बाह्य केंद्र कैसे बनता है, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र क्या होता है किसी त्रिभुज का, और फिर सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, और क्या होता है एक्सेंटर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इन सेंटर के बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ बढ़िया से, उसकी एक एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, और उससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, और क्या चेंज करके पूछ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मुझसे, तो त्रिभुज के अंतर्गत जो इन सेंटर बनता है दोस्तों, कैसे बनता है
और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उन सारी चीजों को मैं कराने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इन सेंटर बनते कैसा है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का इन सेंटर होता क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है क्या, ए बी सी, कोई त्रिभुज दिया है क्या दोस्तों, ए बी सी, कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये क्या है, ए बी और सी, ए बी सी। अच्छा, कोण ए का समद्विभाजक, अगर आपसे बोले कोण ए का समद्विभाजक बीसी के भुजा डी पे आके मिलता है, ठीक है। बीसी के कहां मिलता है, यहाँ पे डी पे मिलता है, डी पे मिलता है, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो भुजा बीसी के डी पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ऐसे ही बोलते हैं कोण बी का समद्विभाजक या एंगल बी का बाइसेक्टर भुजा एसी के ई पे मिलता है, ठीक है। एसी के यहाँ पे मिल रहा है, ई पे मिलता है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये भी क्या है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी सी का जो कोण समद्विभाजक है, वो भुजा AB के कहां पे आके मिलता है, F पे। तो सीधे यहां से ऐसे बना दीजिए, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों, कहां पे आके मिल गया, F पे। अब देखिए बस यही तक खेल था। आपने अगर यहाँ तक समझ गया तो आपको इन सेंटर मिल गया। इन सेंटर किसे कहते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज के अंतर्गत जो तीनों आपके कोण समद्विभाजक हैं, जो त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पे आपस में आके मिल रहे हैं, ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर बोलते हैं। और इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने कुछ नहीं किया है इन सेंटर बनाने के लिए, हमने क्या किया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया है जो भुजा बीसी के डी पे मिलता है, बी का बाइसेक्टर ले लिया है जो भुजा एसी के ई पे मिलता है, और फिर एबी का उसके बाद क्या लिया, सी का बाइसेक्टर ले लिया है जो भुजा एबी के एफ पे आके मिलता है। और जो एंगल बाइसेक्टर आपस में तीनों आपस में जिस बिंदु पे आपस में आके मिल रहे हैं, जो कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं जो आपस में जहां के जिस बिंदु पे आके मिल रहे हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये इस त्रिभुज का क्या है, इन सेंटर। क्या है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। इन सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतः केंद्र। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए इस ट्रायंगल के अंदर कि एंगल ऑफ BIC, अगर आपको BIC पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए एंगल ऑफ, ठीक है, AIB, एंगल आप क्या पूछ दिया जाए, AIB, और तीसरा क्या पूछ दिया जाए दोस्तों, एंगल ऑफ आपसे क्या पूछ दिया जाए, AIC। इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पे डायरेक्ट आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको एक बार में याद कर लीजिएगा। इसको गलत मत अप्लाई करिएगा पेपर में, हमेशा आप लोग गलत अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप बताते हैं कि BIC को कैसे आपको याद रखना है। आप भूलिएगा नहीं, आपको केवल एप्लीकेशन याद रखना है। कहिए तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, जो भी मैं सॉल्व करूंगा उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपका समय जाएगा। आपको एप्लीकेशन याद रखना है। कोई बच्चा SSC का प्रिपरेशन करने वाला इसको केवल डायरेक्ट याद रखता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखता है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले एंगल BIC। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें कुछ भी। अगर आपको ये निकालना है एंगल BIC, यानी ये एंगल निकालना है, तो सीधे आपको दिमाग होना चाहिए कि 90 तो आएगा ही आएगा, 90 तो आएगा ही आएगा। और जस्ट इसके सामने कौन सा एंगल है उसका आधा कर दीजिए। जस्ट इसके सामने कौन सा एंगल है, A है, उसका आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, अब सेम चीज आपको क्या करना है, BIC में अप्लाई करना है। BIC में तो आपने निकाल दिया है, AIB में अप्लाई करना है और AIC में। चलिए AIB निकालते हैं, एंगल ऑफ AIB कहां पे है, एंगल ऑफ AIB। अच्छा, आपको ये एंगल निकालना है। अब क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 90 तो लिखना ही लिखना है, 90 तो हर बार आएगा। और जस्ट इस त्रिभुज के सामने कौन सा एंगल बनना, C बनना, तो C का आधा कर दीजिए। इसको याद करना है क्या, 90 तो सब में आना ही आना है, बस उसके सामने वाले एंगल का आधा कर देना है। अब आपसे क्या पूछा है, AIC, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ AIC, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 तो होगा ही, अब ये क्या हो जाएगा, जब AIC निकालना है, इसके सामने क्या है, एंगल क्या है, B है, तो इसका B का आधा कर दीजिए, B/2। अच्छा दोस्तों, ये चीज आपको एकदम याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप भूल गए या गलत अप्लाई कर दिए, लड़के क्या करते हैं, इसमें से 90 में से A घटा देते हैं, या तो A/2 को इधर लेके चले जाते हैं, वो BIC माइनस A/2/90 लिख देते हैं, तो पेपर में गलती हो जाता है। आप लोग गलती कतई मत करिएगा। जो एंगल पूछ रहा है, देखिए
BIC क्या है, जैसे BIC देखिए, B का समद्विभाजक कोण समद्विभाजक जो रेखा जा रही है, और जो C का कोण समद्विभाजक रेखा जा रही है, इसके द्वारा यहाँ पे अंतरित कोण है, इसके द्वारा यहाँ पे अंतरित कोण है, इसका मान क्या हो जाएगा 90 प्लस इसके सामने वाली भुजा का आधा। ये चीज दिमाग में हमेशा आपको रखना है, जो कोण समद्विभाजक के द्वारा जो कोण समद्विभाजक रेखा के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो 90 प्लस उसके सामने वाली भुजा की आधा होता है, उसके सामने वाली भुजा का क्या होता है, आधा होता है। ये चीज दिमाग में रखना है। ये तीनों फार्मूला आपको याद है तो आप पेपर में कंफर्म है 1 नंबर मान के चलिए आपके इसमें आने वाला है, क्योंकि इससे ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं है। हर आप लोग पेपर देते होंगे, जरूर देखते होंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आया था घुमा फिरा के, कभी एंगल ए दे देगा और कभी BIC दे देगा, कभी एंगल ए दे देगा कभी BIC दे देगा, तो पूछ सकता है। अच्छा मान लीजिए एंगल ए दे दिया है, एंगल ए दे दिया है, अगर आपसे मैं बोल दूं कि दे दिया गया कितना 20 दे दिया, 20 डिग्री दे दिया, हम सबसे इजी लेते हैं, सबसे इजी लेते हैं, ठीक है। अगर एंगल ए 20 डिग्री दे दिया है तो अगर आपसे पूछ दे कि BIC कितना हो जाएगा, BIC कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। इसके लिए पेन चलाएंगे क्या, इसके लिए पेन चलाएंगे, सीधे आपको बताया था 90 तो लिखना ही लिखना है, 90 तो लिखना ही लिखना है, और क्या कर देना, एक आधा कर देना, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। पेन पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ए का दे दिया, कितना दे दिया, अगर ए का एंगल दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ए का एंगल दे दिया है 64, ए का दे दिया 64 डिग्री, तो आपसे अगर पूछ दे BIC बताइए कितना हो जाएगा, BIC बताइए जल्दी कितना हो जाएगा। तो अब इसमें पेन नहीं चलाना आपको, सीधे लिखना 90, सीधे लिखना 90, और 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा दोस्तों कितना होता है 32, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 122 अंश, 122 अंश, सीधे जोड़ दीजिए, 9 3 12 हो जाएगा और 2 जोड़ दीजिए 122 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, सीधे आपको याद रखना है, सीधे आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका अगला जो प्रॉपर्टी है वो भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए मैं इसको सबसे पहले इसको डस्टिंग करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते जाइए इन सेंटर का पूरा प्रॉपर्टी, आपको बहुत फायदा मिलेगा, सीधे आप पेपर में क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आपको आगे बहुत मजा आने वाला है, बस देखते जाइए। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करिए, जो AB है ना, AB को आप बढ़ा दीजिए, जो ये AB है इसको बढ़ा दीजिए, कहां तक, इसको मान लीजिए आप बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, और जो AC भुजा है, जो AC भुजा है इसको भी आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है, यहां तक आप बढ़ा दिए। अब देखते जाइए, अभी आपका इन सेंटर जो मतलब इंटरनल बाइसेक्टर के द्वारा जो कोण बनना तो वो था, अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर के द्वारा जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे लेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर के क्या लेंगे, ये जो बाहर जो कोण बनना है, ये जो बाहर कोण बनना है ये और ये, ठीक है। अब इसके द्वारा जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे, मान लीजिए ये लाइन आके यहाँ पे कहीं आ रही है और फिर ये लाइन आके इससे यहाँ पे आके मिल रही है, ये इसका हो जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर के द्वारा मान लीजिए ये जो एंगल है पी है, इसको मान लीजिए ये एंगल कितना है पी मान लीजिए, ठीक है। आपसे पूछता है, आपसे पूछ देगा कि अब बताइए कि BPC का मान क्या हो जाएगा, BPC का मान क्या हो जाएगा, BPC का मान क्या हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, इसको भी याद रखना है। पहले हमने इंटरनल बाइसेक्टर लिया था, B का आंतरिक कोण समद्विभाजक लिखा था, अब B का हम बाह्य कोण समद्विभाजक कर रहे हैं। B और C का बाह्य कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे आके मिल रहा है वो एंगल कितना बनाएगा, BPC कितना बनाएगा, कोई दिक्कत जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी बार रहेगा ना तो 90 तो लिखना ही है, 90 तो दोनों केस में आएगा, चाहे इन सेंटर हो, चाहे इंटरनल बाइसेक्टर हो, अच्छा एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, चाहे अंतःकोण का समद्विभाजक हो, चाहे बाह्य कोण का समद्विभाजक हो, दोनों केस में 90 आएगा। लेकिन जो इंटरनल वाला होता है उसमें a/2 जुड़ जाता है, उसमें a/2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे a/2 घट जाएगा, एंगल a/2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आप पेपर में गलती नहीं करेंगे। जब भी त्रिभुज ABC में और B और C का जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे, जिस बिंदु पे आके मिलेगा, जिस बिंदु पे मिलेगा वो एंगल कितना बनाएगा BPC, तो आपको सीधे लिखना 90 में से a/2 घटा देना, 90 में से a/2 घटा देना। और सिमिलरली अगर इसको भी ऐसे बढ़ा दिया जाए, सिमिलरली इसको भी ऐसे बढ़ा दिया जाए, आगे तक बढ़ा दिया जाए, और इसको भी ऐसे आगे तक बढ़ा दिया जाए, और इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया जाए, इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया जाए, और इस भुजा का भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया जाए, यानी C और A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया जाए, इसको ऐसे ले लीजिए। इसको मान लीजिए आप क्या है Q मान लीजिए, Q मान लीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि एंगल ऑफ AQR कितना हो जाएगा, AQC कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए AQC कितना हो जाएगा। 90 तो आप लिखेंगे 90 तो आप लिखेंगे। जस्ट इसके सामने कौन सा एंगल बनना है, जस्ट इसके सामने कौन सा एंगल बनना है, B बनना है, तो B का आपको आधा कर देना, B का आपको आधा कर देना। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसका A और B का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लीजिए, वो मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, PQR हो जाएगा, PQR हो जाएगा।
अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, सीधे 90 प्लस क्या हो जाएगा, 90 प्लस C/2 हो जाएगा। इसको हम निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जब भी आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर रहेगा तो आपको 90 तो लिखना ही लिखना है, उसमें से क्या करना है, जो सामने वाले भुजा जो होगी, सामने वाला जो कोण होगा उसका आधा कर देना है, उसका आधा कर देना है। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों ये हो गया। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम आपको रखना ही याद। अगर इसको भूल गए तो समझिए ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, लड़के इसको याद रखते नहीं है, भूल जाते हैं। इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों, इसको साफ कर लेता हूं एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब देखिए ये जो इंटरनल बाइसेक्टर की जो एंगल बनाया है, इंटरनल बाइसेक्टर जो बी और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, बी और सी का जो अंतःकोण समद्विभाजक है, जो ये एंगल बना रहा है, यानी बी आई सी, एंगल बी आई सी प्लस, दिमाग में रखिएगा, बी आई सी और जो एक्सटर्नल बी और सी का जो कोण समद्विभाजक हो रहा है, जो बी और सी का कोण समद्विभाजक हो रहा है, कौन सा, एंगल बी और पी और सी, बी पी और सी, इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 अंश। भाई इसको तो जरूर याद रखना है, पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे, अगर आपको अगर ये भी पता है तो इसको भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ही आई पता है तो डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको इन रेडियस वाला निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे, भूलिएगा नहीं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है। चलिए तीसरी इसकी प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए मुझे पूरा फिगर इसको डस्टिंग करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसका 3 प्रॉपर्टी है जो इससे क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है और लड़के भूल जाते हैं, एक इंटरनल बाइसेक्टर पे, एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे, और ये जो तो मैं तीसरा बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन से भी क्वेश्चन आता है, प्री से भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो इसको जरूर देख लीजिए। मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज दिया है क्या, ABC, ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है, ABC, ये आपका क्या दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। इसके सामने का एंगल A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बस ध्यान रखते जाइए, ठीक है। अच्छा, इसका जो लेंथ दे दिया हो, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो बता रहा हूं, BC का लेंथ मान लीजिए A के सामने, इसका A लेंथ जो मान लीजिए, इसका लेंथ कितना हो गया A, इसका लेंथ जो मान लीजिए कितना हो जाएगा A, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली C के सामने कौन सी भुजा है, AB है, तो इसका लेंथ दोस्तों क्या हो जाएगा C, इसका लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा C, कोई दिक्कत। इसी तरह से सिमिलरली B के सामने कौन सी भुजा है, B के सामने कौन सी भुजा है, AC है, तो इसका लेंथ दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसको आप लोग कितना मानेंगे B, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करिए, ये कितना हो जाएगा B। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया ABC और A के सामने कौन सा एंगल बनना है, ए के सामने कौन सी भुजा है, BC है, तो टोटल लेंथ इसका मान लीजिए A। अब ये एंगल आप मान लीजिए कितना है, ये एंगल दोस्त कितना है, ये एंगल दोस्त कितना है A, मान लीजिए ये एंगल A है, ठीक है, ये एंगल A है, कोई दिक्कत हुआ, ये एंगल A है। रुकिए मैं इसको थोड़ा और साइड में लिखता हूँ कि आपको अच्छे से पता चले, आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। ये एंगल A है, ठीक है, ये एंगल क्या है दोस्तों, A है, ठीक है, दिमाग में रखिए ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड दोस्तों, अब दोस्तों ये देखिए, ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। मान लीजिए A का इंटरनल बाइसेक्टर भुजा BC के D पॉइंट पे आके मिलता है, भुजा BC के D पॉइंट पे आके मिलता है। जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ, यहां तक कोई दिक्कत हुआ, जल्दी बताइए। अगर मैं आप बोलूं कि भुजा ये देखिए, जो भुजा BC है, इस पे जो कोण A का समद्विभाजक आके D पे आके मिलता है, कोई दिक्कत है। अब ये चीज आपको पता चल गया कि आपका इन सेंटर I यहाँ पे बनना है। अगर सारी चीजों को मिला दिया जाए, कोण B का भी समद्विभाजक मिला जाए, C का भी समद्विभाजक मिला दिया, तो यहाँ पे कहीं इसका इन सेंटर बनना है, यानी I बनना है, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है I। तो दोस्तों आपसे पूछता क्या है, AI का रेशियो, AI का रेशियो AD से क्या होगा, AI का रेशियो ID से क्या होगा, ठीक है, I और D, AI का रेशियो और ID का रेशियो कितना होगा, चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा ये। आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना कि AI अपॉन ID, AI अपॉन ID कितना हो जाएगा, आपको क्या याद रखना है, AB प्लस क्या याद रखना है, AB प्लस AC, और नीचे आपको क्या रखना, सीधे BC,
सीधे ये चीज आपको याद रखना है, आप पेपर में क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये सीधे इस पे क्वेश्चन आता है, सीधे इस पर क्वेश्चन आता है। जो इन सेंटर बनता है आई, वो सामने वाले भुजा ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ देता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए आई और आई डी का क्या क्या रेशियो होता है, वो सामने वाली भुजा ए बी और ए सी का सामने वाली भुजा बी सी से इसका रेशियो निकल जाता है। यानी ए बी और ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। ए बी और ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। यानी ए बी प्लस ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ये देखिए ए बी, इसमें बताइए ए आई अपॉन आई डी, ए अप आई अपॉन आई डी। अच्छा ए बी कितना है दोस्तों, ए बी कितना है जल्दी बताइए, ए बी कितना है, ए बी कितना है, सी है कि नहीं है, सी है कि नहीं है। और ये कितना है ये बताइए, ए सी कितना है, बी है, बी है। और ये बताइए बी सी कितना है, ए है। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तीन चीज बताया, मैंने आपको इन सेंटर के केस में तीन चीज बताया। एक तो बताया इंटरनल बाइसेक्टर से कैसे निकलता है, इंटरनल बाइसेक्टर से कैसे आप इन सेंटर निकालते हैं, ठीक है, और उसका एंगल क्या होता है। दूसरा हमने एक्सटर्नल बाइसेक्टर का यूज करके बताया, वो एंगल जो बनता है उसको कैसे निकालते हैं। और तीसरा हमने क्या बता दिया दोस्तों, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या होगा। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका पेपर में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। चलिए दोस्तों, मैं प्रीवियस क्वेश्चन, आप एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखता हूं, उसको मैं सॉल्व कराता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके दोस्तों, आपके सामने दो क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने इन सेंटर की प्रॉपर्टी बताई है उससे रिलेटेड है। आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ पहला क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एसएससी सीपी 2022 में पूछा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आप लोग, हमने सारी प्रॉपर्टी बता दी इन सेंटर की। सबसे पहले आप लोग बताइए इसका मान कितना आएगा, इसका कितना डिग्री आएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड क्या क्या और पूछ सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, इसमें दिया क्या हुआ दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र आई है। अंतःकेंद्र कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी, दिमाग दौड़ाइए। और फिर क्या दिया है, तथा एबीसी का मान दे दिया 90, एसीबी का मान दे दिया 70 हो तो बीआईसी कितना हो जाएगा, बीआईसी कितना हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको, कितना होगा एंगल ऑफ बीआईसी कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए, क्या आपका त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, यानी ये ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है दोस्तों, इसका इन सेंटर आई है। सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, ए बी सी का मान दे दिया 90, यानी ये एंगल कितना दे दिया दोस्तों, ये एंगल कितना दे दिया है 90, ये एंगल कितना दे दिया है 90। और फिर क्या दे दिया है ए सी बी, ये कितना दे दिया है, ये कितना दे दिया दोस्तों 70 अंश, यानी 70 दे दिया, ये दे दिया है 70 दे दिया। अच्छा आपसे पूछा क्या बी आई सी, बी आई सी, बी आई सी, बी आई सी कैसे बनेगा, इन सेंटर कहां बनता है, यही बनेगा इन सेंटर इसका। आपसे क्या पूछ रखा, बी आई सी, आपसे ये एंगल पूछ रखा है, आपसे ये एंगल पूछ रखा है। चलिए कैसे आप निकाल सकते हैं एंगल ऑफ बी आई सी, आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए सारी प्रॉपर्टी लगाइए, क्या क्या जो जो मैंने आपको बता रखा है वो प्रॉपर्टी लगाइए। अच्छा देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जबकि इसमें क्या कोण बी और कोण सी का मान दे दिया 90 और 70, ये कितना हो जाएगा 160 अंश, यही हो गया। इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का मान कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये बताइए 9 7 16 160 तो यही हो गया, टोटल 180 होता है, ये कितना हो जाएगा 20 अंश, ये कितना हो जाएगा 20 अंश। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बस आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। अब बताइए, ये आपको 20 अंश पता चल गया, तो मैंने आपको एंगल ऑफ बी आई सी क्या बताया था, बी आई सी क्या बताया था, कुछ भी हो बस आपको 90 तो लिखना ही लिखना है। और एक का आधा, एक आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, और एक आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। ये चीज समझ में आया नहीं है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए हमको, ये चीज समझ में आया नहीं आया आपको, ये चीज समझ में आया नहीं बताइए। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक बार एक चीज और देखिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज और आप देखिए, एक सेकेंड दोस्तों, इसी क्वेश्चन में एक चीज और आप देखिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज आप और देखिए। ये मान लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, फिर दिमाग आपको हर तरीके से लगाना है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे है, कुछ भी पूछा हो, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया है एबीसी, ठीक है, एबीसी आप कैसे भी निकाल सकते थे। मान लीजिए आपका ये दे दिया कितना, ये दिया था ए, ये दिया था बी और ये दिया था सी, ठीक है। अब आपको बोला क्या है, बोला क्या एबीसी बराबर 90 है, ठीक है। अच्छा इसका कोण समद्विभाजक ले लीजिए, इसका कोण समद्विभाजक ले लेंगे तो यहाँ पे आके मिलेगा, और सी का कोण समद्विभाजक ले लेंगे तो ये कहीं आके यहाँ पे आके मिलेगा एबी के, ठीक है। अब ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, आपको डायरेक्ट ये एंगल बताना है, डायरेक्ट ये एंगल बताना। अच्छा एंगल बी टोटल कितना दिया है, एंगल बी टोटल कितना दिया जल्दी बताइए,
90 अंश दिया, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये 45 होगा नहीं होगा? ये 45 अंश होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? अच्छा, और फिर दूसरा क्या दे दिया? ACB 70 है। टोटल कितना दे दिया? ACB 70, टोटल 70 दिया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 35 अंश। आपसे पूछ क्या रखा है? BIC, एंगल BIC। अब बताइए BIC निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? देखिए 45 और 35 कितना हो जाएगा? 45 और 35 कितना? 80। तो BIC टोटल, अब देखिए आप इस ट्रायंगल में, BIC ट्रायंगल में, तो टोटल एंगल कितना होता है त्रिभुज का सम? 180 होता है। और दो एंगल B और C का सम कितना दे दिया? 80 अंश। तो I का कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। एक तो आप प्रॉपर्टी से भी निकाल दिए, एक डायरेक्ट त्रिभुज के प्रॉपर्टी से आप निकाल दिए। ठीक है, तो आपको हर तरीके से सोचना है, ऐसा नहीं है कि आपको बस आपको इन सेंटर ही पता होना चाहिए। आपको कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी समझ में आ रहा है त्रिभुज का, तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। आपने इसको निकाल दिया, आपने निकाल दिया इसको कितना, इसको भी कितना निकाला था जल्दी बताइए? इसको भी कितना निकाला था? 100। इसको निकाला था 100। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ देता जो इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर के थ्रू जो बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा और जो सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, इसके द्वारा अंतरित जो कोण होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? अब बताइए, डायरेक्ट डायरेक्ट बताइए, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 80 अंश होगा नहीं होगा? 80 अंश होगा नहीं होगा? हमने क्या बताया था कि BIC का सम और BPC का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इसका आपको पता चल गया था 100 अंश, तो इसका कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। अच्छा, ये 80 अंश ही आएगा, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, आपको BIC पता है 100 ना, तो सबसे पहले A निकाल लीजिए। सबसे पहले आप A निकालिए, A निकालिए, कितना हो जाएगा? एंगल A निकालिए तो कितना हो जाएगा? आप पढ़े हैं एंगल ऑफ BIC क्या होता है? 90 प्लस हाफ क्या होता है? हाफ क्या होता है? एंगल ऑफ A। हाफ क्या होता है? एंगल ऑफ, एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं सही से लिखता हूं, A/2। ठीक है, आपको A का मान पता है, आपको A का मान पता है, कितना पता है जल्दी बताइए? A का मान कितना पता है? A का मान नहीं पता, आपको A का मान निकालना। BIC का मान पता है, तो ये कितना है? 100 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल ऑफ A/2 कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ A/2 90,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अंश हो जाएगा। 10 अंश हो जाएगा। और A का मान कितना हो जाएगा? जस्ट इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी एंगल ऑफ A कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। यानी यहां आपको कितना पता चल गया? ये कितना पता चल गया? ये कितना पता चल गया? 20 डिग्री पता चला कि नहीं पता चला? 20 डिग्री पता चला कि नहीं पता चला, जल्दी बताइए। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था कि जो बी और सी का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, उसके द्वारा जो कोण बनना है BPC, वो क्या होता है? 90। वो क्या होता है? 90 प्लस A/2। 90 एंगल A/2 माइनस क्या होता है? A/2 होता नहीं होता है, जब बाहर लेते हैं एक्सटर्नल लेते हैं तो क्या होता है? A/2 हो जाता है। अब बताइए, ये 90 में से ये कितना? 20 है, 20 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 10। अब ये कितना आ गया? 80। तो आप देखिए, वैसे भी आप 80 निकाल दिए हैं त्रिभुज का प्रॉपर्टी निकाल के, और ऐसे भी, इसलिए आपको सारा चीज पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आपको सारा तरीका आना चाहिए। ठीक है, कैसे आप निकाल सकते हैं? अब बताइए, आप नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी बोले, आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। अगर फिगर नहीं समझ में आ रहा तो फिगर तुरंत बनाइएगा, फटाक दे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको करिए, ये पेपर में आपके आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करेगा, डेटा चेंज कर देगा। सेम क्वेश्चन आएगा, डेटा चेंज कर देगा। सबसे पहले मैं इसको डस्टिंग करता हूं दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूं बढ़िया से, फिर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तो इसका दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा? आपसे क्या पूछ रखा था? BIC कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। BIC कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आपको बस त्रिभुज का प्रॉपर्टी पूरा पता होना चाहिए। आप त्रिभुज के प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, और फिर इन सेंटर वाले जो थ्योरम है, जो इन सेंटर मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी बताया है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या दे दिया है कि त्रिभुज ABC का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बना लीजिए। त्रिभुज क्या दिया है, बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दे दिया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? भुजा BC का मान 9 सेंटीमीटर दे। अच्छा, सामने वाली जो भुजा है उसका मान कितना दे दिया है? 9 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितना दे दिया है? इसका वैल्यू कितना दिया दोस्तों, जल्दी बताइए? इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 9 सेंटीमीटर। कितना दे दिया दोस्तों? 9 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, AD जो है BAC का कोण समद्विभाजक है। AD जो है, AD जो है, AD जो है, क्या बोल रहा है? AD जो है, क्या बोला है? AD जो है BAC का कोण समद्विभाजक है। अच्छा, कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे भुजा BC के किसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल दिया है? कोण समद्विभाजक, जबकि 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 अंतः केंद्र है, ये क्या गड़बड़ पूछ लिया? समद्विभाजक है जबकि I अंतः केंद्र है। I जो है, यहाँ पे I लिखा दोस्तों, I जो है यहाँ पे इसका अंतः केंद्र है। मान लीजिए I यहाँ पे मिल रहा है, इसका अंतः केंद्र। I इसका क्या दोस्तों? I इसका अंतः केंद्र है। ठीक है, तो ये भुजा जो दिया BC का जो पॉइंट दिया, इसको दे दिया D। क्या लिखा है?
आईडी लिखा है ना, तो आपसे क्या पूछ दिया, ए आई और आईडी का रेशियो कितना होगा, ए आई और आईडी का रेशियो कितना होगा। हमने जो प्रॉपर्टी बताया था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगे, आप लोग करके बताइए, आप लोग करके बताइए कैसे लगेगा क्वेश्चन, जल्दी बताइए, करके बताइए कैसे लगाएंगे इसको। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी क्या बताया था, ध्यान सुनिए। प्रॉपर्टी बताया था जो ए आई अपान आईडी का जो रेशियो होता है, ए आई अपान आईडी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए बी प्लस ए सी अपान सामने वाली भुजा क्या होती है, बीसी, सामने वाली भुजा क्या होती है, बीसी। अच्छा, अब ये चीज आपको दिमाग लगाना, थोड़ा ये चीज आपको दिमाग लगाना है। अब जो लड़का होशियार होगा चीजें समझ गया, बीसी का मान तो 9 पता चल गया है, बीसी का मान 9 तो पता चल गया है, लेकिन ए बी और एसी का मान नहीं पता है, तो इसको निकाल भी तो सकते हैं। टोटल कितना दे दिया है, टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना दे दिया, 24 दिया है, 24 दिया, परिमाप कितना दे दिया, 24 दे दिया। हमको निकालना क्या है, ए बी और एसी, यानी ए बी और एसी निकालना है। तो बीसी को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, बीसी को जब उधर कर देंगे, यहां से बीसी को हटा के उधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस बीसी हो जाएगा, यानी -9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, ए बी और सी ए का सम कितना हो जाएगा, ए बी और सी ए का, अच्छा एसी का सम कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ए बी और सी का सम कितना हो जाएगा, 15। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन, 14, 17, 15/9। आपको बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी इन सेंटर की बात करता है तो हमेशा हम लोग कोण समद्विभाजक लेते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। जब भी आपसे इन सेंटर की बात करेगा तो आपको कोण समद्विभाजक लेना है, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में आप लोग रख लीजिए, बस यहाँ पे एक चीज बस मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, बस एक चीज और आप लोग दिमाग रख लीजिए, फिर इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगले वाले क्लास में, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए ये इसका एक सेकंड दोस्तों, ये इसका इन सेंटर है, ठीक है, ये इसका इन सेंटर है, ठीक है, ये इसका इन सेंटर है, और इसी से सामने वाली भुजा पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। और ये लेंथ ले लीजिए, और ये लेंथ लीजिए, और इसके अंदर इसका इतना आर्क लेके एक सर्किल बनाइए जो तीनों भुजाओं को आपस में टच करता हो, जो तीनों भुजाओं को आपस में टच करता हो। तो ये जो बनेगा, ये जो सेंटर, जो इन सेंटर है, इन सेंटर से लेके इस भुजा तक की दूरी को क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन सेंटर से लेके और सामने वाली भुजा तक की दूरी क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल आर से दिखाया जाता है। एक सेकंड मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, आपको दिखे, स्मॉल आर से दिखाया जाता है, ठीक है, स्मॉल आर से। मतलब इन सेंटर, यानी इन सेंटर मतलब अंत केंद्र से लेके सामने वाली भुजा तक की दूरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन रेडियस, क्या बोलते हैं, इन रेडियस। इसको लिख लीजिएगा, इन रेडियस, इसको किससे, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ओके दोस्तों, हमने आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको जब मैं पेपर कराऊंगा, जो 25 क्वेश्चन कराऊंगा, तो और भी क्वेश्चन लेके आके कराऊंगा, ठीक है। आपको जो मैंने प्रॉपर्टी कराया उस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ठीक है। और जो भी चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ दोस्तों, उसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार जरूर लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहना चाहिए। जितना चीज मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों ना, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस क्या करते हैं ये लोग, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो आप लोग को लैंग्वेज पकड़ना, उसका तरीका क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लैंग्वेज पकड़ने आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। उसी में लड़के को दिक्कत होता है, प्रॉपर्टी को याद होता है, फिर लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। बाकी अगला जो आपका टॉपिक है वो सरकम सेंटर है, और फिर ऑर्थो सेंटर है, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं वो आपको कराऊंगा। और कल मैं जो कराऊंगा वो 25 क्वेश्चन वाला रहेगा, वो टोटल प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसमें, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। और जो चीज वो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको मैं वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको बढ़िया से बताऊंगा, और क्या क्या चीजें और पूछ सकता है उस क्वेश्चन के अलावा उन चीजों को भी बताऊंगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, इसमें क्या क्या और चीजें पूछ सकता है, मैंने आपको सारा चीज बताया था, ठीक है, मैंने आपको सारा चीज बताया था। तो उसी तरह और क्या पूछ सकता है पेपर में आपके, और क्या चीजें आ सकता है, उन सभी चीजों को मैं जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा तो उन सभी चीजों को कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। 9 से लेके आपका 26 सितंबर तक आपका पेपर होने वाला है। आप लोग को अभी से मैं बोलता हूँ अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी तैयारी करिए, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है आप लोग का। तो प्रैक्टिस जिस समय आपका पेपर होने वाला है, जब एडमिट कार्ड आपका आ जाए, जिस समय आपको पता चल जाए कि भाई आपका पेपर इस टाइम पे होने वाला है, तो उसी टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑनलाइन पेपर दीजिएगा। उस समय आपका माइंड उसी तरह से सेटअप हो जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और मैथ का प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ा दीजिए, मैथ करिएगा, क्योंकि इसमें नंबर आपको पूरा लेके आना, ठीक है, इसमें पूरा नंबर लेके आना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।